हल्लेलुया। आप ईसा नासरी को ढूंढ रहे हैं जो क्रूस पर मारा गया था। वह यहां पर नहीं है, वह जी उठे हैं। हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को पुनरुत्थान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनर्जीवित प्रभु जिसने मृत्यु को हराया, पाप को हराया, शैतान को हराया, आपके हृदयों में निवास करें और अपनी शांति का अभिवादन, आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को प्रदान करें। जब भी हम ईस्टर पर्व मनाते हैं, सबसे प्रथम हम प्रभु के जी उठने की घटना को याद करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया, उसे पुनर्जीवित कर दिया, फिर से जीवित कर दिया और वह महिमा के साथ पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। इस सच्चाई की घोषणा करने का दिन है आज। हम जानते हैं कि मसीह का पुनरुत्थान एक भरोसा एक विश्वासी को देता है, वो यह है कि उसका भी पुनरुत्थान होगा, उसका भी एक जीवन, एक दिन उसका भी एक पुनर्जीवन होगा, वो मृत्यु से जी उठेगा। इसलिए संत पौलुस अपने पहले पत्र में, कुरिन्थियों के नाम पत्र में कहता है, अध्याय 15 में 12 और 13 वचनों में, अगर मसीह जी नहीं उठे हैं तो हमारा प्रचार और तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। अगर मसीह जी उठे हैं तो हमारा भरोसा यह है कि हम भी मसीह के साथ जी उठेंगे। हाँ प्यारे दोस्तों, हम भी प्रभु के साथ जी उठेंगे। फिलिपियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 3:20 में कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है और वहां से आने वाला मुक्तिदाता प्रभु यीशु की हम बाट जोहते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें स्वर्ग ले जाने के लिए प्रभु यीशु खुद हमारे बीच में आएगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पहले वाक्यों में हम देखते हैं, प्रभु कहते हैं तुम्हारे जी घबराए नहीं, मुझ पर विश्वास करो और परमेश्वर पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए जगह का प्रबंध करने जा रहा हूं। जगह के प्रबंध करने के बाद मैं फिर आऊंगा और तुम्हें मैं वहां ले जाऊंगा जिससे जहां मैं हूं तुम भी रहो। तो प्रभु यीशु बार बार पुनर्जीवन के वादा, अनंत जीवन का प्रतिज्ञा करते हैं। आज जिस तरह हम इस पर्व को मनाते हैं, इस दृढ़ धारणा को अपने हृदय में हम सुदृढ़ बनाए कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा, हमारा जीवन का अंत मृत्यु नहीं है। हाँ प्यारे भाई बहनों, एक विश्वासी का जीवन कब्र तक सीमित नहीं, मृत्यु तक सीमित नहीं, उसके आगे एक जीवन है। उस आगे वाले जीवन की ओर देखते हुए हमें जीवन बिताना चाहिए। मार्कुस के सुसमाचार में विवाह के संबंध में वहां पर वाद विवाद हुआ, तो उन्होंने पूछा मृत्यु के बाद एक किसकी पत्नी होगी? 7 भाइयों के साथ इसका विवाह हुआ है। तो प्रभु ने कहा मृत्यु के बाद कोई विवाह में नहीं दिया जाता है, वो हम सब लोग स्वर्गदूतों के समान होंगे। तो पुनरुत्थान में स्वर्ग में हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। प्रभु कहते हैं कि मैं फिर आऊंगा, महिमा के साथ बादलों पर मैं फिर आऊंगा। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हमारा विश्वास इस सच्चाई पर होना चाहिए कि प्रभु यीशु ने जी उठा है, इसलिए मेरा भी पुनरुत्थान होगा, मेरा भी पुनरुत्थान होगा। मुझे भी जी उठना है, मुझे भी प्रभु के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण संदेश ईस्टर पर्व हमें देता है, वो यह है कि हमारे जीवन के दुख तकलीफों का एक अंत होगा। एक गुड फ्राइडे के बाद एक ईस्टर है,
दुख भोग का एक अंत होगा, हमारे जीवन में दुख तकलीफों का एक अंत होगा। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, संकट में परेशानी में दुखी नहीं होना चाहिए। और रोमी के नाम पत्र 8:18 वचन, हम पर जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में आज का दुख भोग नगण्य है। हमारे दुख भोग का एक प्रतिफल हमें प्रभु जरूर प्रदान करेगा, ये व्यर्थ नहीं हो जाएगा। इसलिए हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56:9 में पढ़ते हैं, भजन संहिता 56:9 में, कि तुम्हारी विपत्तियों का विवरण मेरे पास है, तुम्हारे आंसुओं का लेखा मेरे पास है। कि प्रभु सब कुछ देखते हैं। हम प्रभु के लिए जो दुख भोगते हैं, सच्चाई के लिए खड़े हो रहते हैं, समय आने वाले संकटों को हम स्वीकार करें, दुख तकलीफों को, परेशानियों को हम स्वीकार करें, प्रभु के हाथों से स्वीकार करेंगे तो ये जरूर हमारे जीवन में अपार महिमा प्रकट करेगी। सलीब यीशु को समाप्त कर नहीं पाए। लोगों ने यीशु को सलीब पर मारा, उन्होंने सोचा शायद एक इतिहास समाप्त हो गया है, लेकिन वहां से एक इतिहास की शुरुआत हुई। प्रभु पुनर्जीवित होकर एक नए युग की शुरुआत की है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो दुख तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उनका एक अंत होगा। हम निराश ना हो जाए, हताश निराश होकर हम दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में हम जीवन ना बिताएं, क्योंकि प्रभु हमें एक दिन हमारे दुख के आंसुओं को आनंद के आंसुओं में बदल देगा। ये विश्वास के साथ हम आगे बढ़े प्यारे भाई बहनों। इसके बाद हम देखते हैं पुनरुत्थान पर्व हमें ये बताती है सच्चाई का कभी अंत नहीं होता है, सच्चाई का दफन नहीं होता है। बुराई की विजय थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन सच्चाई हमेशा के लिए, अंत में सच्चाई की विजय होती है, सच्चाई की विजय होती है। लोगों ने समझा कि यीशु नामक व्यक्ति समाप्त हो गए, लेकिन वह समाप्त नहीं हुआ। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 में हम देखते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। वही आदि से विद्यमान प्रभु यीशु, उस प्रभु को कोई मार नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता है। वह जीवित हैं, आज भी जीवित हैं, हमारे बीच में जीवित हैं। पुनर्जीवित यीशु ने शांति का आशीर्वाद सबको दिया। शांति उन लोगों को प्राप्त होता है जिन्होंने यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास किया है। हाँ प्यारे भाई बहनों, पुनर्जीवित प्रभु शिष्यों को प्रकट करते हुए उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ये शांति का आशीर्वाद आज हम भी स्वीकार करें। हमारे दुख तकलीफ का अंत होगा, सच्चाई की विजय हमेशा होती है। आखिरी में हम देखते हैं, आज नए जीवन की शुरुआत करने का समय है, नए जीवन की शुरुआत करने का समय है। हम इन दिनों में उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परित्याग के द्वारा अपने जीवन के पापों को, बुराइयों को समाप्त करने के लिए, दफनाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे थे। अब वो समय आ गया है कि नए जीवन की शुरुआत करने के लिए एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहता है अध्याय 4 में 23 में और 24 वचन में कि अपने पुराना स्वभाव आपको बदलना चाहिए, एक नवीन विचारधारा आपको स्वीकार करना चाहिए, एक नवीन स्वभाव आपको ग्रहण करना चाहिए। आज इसे हम नई सृष्टि के रूप में जीवन बिताएं। हम प्रभु के साथ मर गए, प्रभु के साथ पुनर्जीवित हो गए हैं, इसलिए नई सृष्टि बनकर हमें जीवन बिताना चाहिए। रोमी के नाम पत्र अध्याय 6 में हम देखते हैं, बपतिस्मा के समय एक व्यक्ति पाप के लिए मर जाता है, लेकिन वो बपतिस्मा के जब पानी में डूबता है और उस समय हम अपने पापों के लिए मरते हैं और प्रभु के साथ हम जी उड़ते हैं। एक नए जीवन की शुरुआत बपतिस्मा के समय। बपतिस्मा के बाद भी अगर हमारे जीवन में गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, तो हम इन दिनों में पश्चाताप कर रहे थे, हम एक बार फिर प्रभु के साथ मरे और पुनर्जीवित हो जाए ताकि हम नए जीवन की शुरुआत कर सके। हाँ प्यारे भाई बहनों, इस पुनरुत्थान पर्व की सबसे बड़ी खुशी यह है कि प्रभु हमारे साथ आज भी है। प्रभु यीशु ने मत्ती 28:20 में कहा कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और वह आज भी हमारे साथ रहता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13:8 में वचन कहता है कि ईश्वर कल, आज और हमेशा एक रूप रहता है। वही प्रभु यीशु आज हमारे बीच में है। वही प्रभु यीशु जीवित है जो अनादि से विद्यमान था। इसलिए हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। विश्वास के लिए जब हम अत्याचार सहन करेंगे,
विश्वास के कारण हम सताए जाएंगे, उस समय भी मेरे मन में ये भरोसा होना चाहिए कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं। मेरे दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, संकट में, अत्याचार में प्रभु मुझे धीर देते रहते हैं, हिम्मत देते रहते हैं, वो हमारी मदद करते रहते हैं, सहायता करते रहते हैं। तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। आइए हम नए जीवन की शुरुआत करें। इस पुनरुत्थान की खुशी और शांति हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में हमेशा कायम रहे। हम फिर से पुराने जीवन की ओर न लौटे, पाप के मार्ग पर न लौटे। जिन बुराइयों को, बुरी आदतों को त्यागने का हमने संकल्प किया था, उसे वापस हम ग्रहण ना करें। उन बुराइयों की तरफ, उन बुरी आदतों की तरफ वापस ना बढ़े। हम नए हैं, हम मसीह के साथ जी उठे हैं। आइए मसीह की शांति और आनंद हमारे जीवन में राज्य करे, हमारे परिवारों में राज्य करे। पुनर्जीवित, पुनरुद्धित क्रिस्त आप सबों को शांति का आशीष दे और आप सबों को सुरक्षित रखें, हर खुशियां प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।